यूट्यूब ने अभी तक इनऑथेंटिक कंटेंट को कहीं भी सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। किसी भी चैनल को उठा के डिमोनेटाइज कर दिया जाता है या डायरेक्ट डिलीट कर दिया जाता है। कोई पता नहीं कि कल किसका चैनल डिमोनेटाइज हो जाए, अगला नंबर आपका या फिर मेरा भी हो सकता है। ये सब शुरू हुआ 2021 के बाद, जब एआई नया नया आया और लोगों की डीप फेक इमेजेस और वीडियोस बनने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। इसका हल निकालने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों ने ऐसे सिस्टम्स बनाए जो डिटेक्ट कर सकते थे कि वीडियो या इमेज कैसे बनाई गई है, कितनी एआई है और कितना ह्यूमन टच है। जब एआई बहुत ज़्यादा हो गई तो लोगों ने यूट्यूब पर भी एआई के ज़रिए वीडियोस बनाना शुरू कर दी, एआई इमेजेस को अपनी वीडियोस में यूज़ करना शुरू कर दिया। तो यूट्यूब भी परेशान हुआ कि यहाँ पे बहुत सारा डीप फेक काम हो सकता है या और बहुत सारे गलत काम एआई के ज़रिए हो सकते हैं। तो यूट्यूब ने ऐसे चैनल्स को डीमोनेटाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन यूट्यूब ने सब एआई चैनल्स को डीमोनेटाइज नहीं किया और ना ही अब कर रहा है, बल्कि यूट्यूब ने एक सिस्टम बना दिया कि आप खुद बता दें कि आपकी वीडियो में एआई यूज़ हुआ है या नहीं। जो ऑप्शन होता है ना अल्टर्ड कंटेंट का वाईटी स्टूडियो में, जिसे हम यस या नो करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने अपनी वीडियो में एआई यूज़ किया है तो यस किया करें और अगर नहीं यूज़ किया तो नो किया करें। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे लेकिन आपने एआई कंटेंट उसमें यूज़ किया होगा तो यूट्यूब डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस की पॉलिसी के तहत आपके चैनल को डिमोनेटाइज भी कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है। तो ये यूट्यूब ने क्लियरली बताया हुआ है। अब यहाँ तक तो यूट्यूब ने कवर कर लिया कि आप खुद बता दें आपने एआई यूज़ किया है या नहीं। लेकिन कुछ लोग एआई को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे या एआई का गलत इस्तेमाल करने लगे। तो उसके लिए यूट्यूब मैदान में लाया इनऑथेंटिक पॉलिसी को। अब इनऑथेंटिक पॉलिसी की वजह से हज़ारों फेसलेस और एआई चैनल्स टर्मिनेट हो चुके हैं और हज़ारों हो रहे हैं और होने वाले हैं। आपका भी हो सकता है। लेकिन इससे बचने का भी एक तरीका है, आप एआई से भी कंटेंट बना सकते हैं, फेसलेस कंटेंट भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। सबसे पहले इनऑथेंटिक पॉलिसी की वजह से जो इस वक्त चैनल्स टर्मिनेट या डिमोनेटाइज हो रहे हैं उनमें ऐसे चैनल्स शामिल हैं जो सुस्त वीडियोस बनाते हैं, यानी 1.5-2 घंटे का वॉइस ओवर बना दिया और उसके ऊपर एक ही तस्वीर लगा दी, सामने कोई एनिमेशन या तस्वीर चल रही है और वो कहानी या स्लीपिंग स्टोरी या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो है उसमें पीछे वॉइस ओवर में चल रही है। तो ऐसे चैनल्स को यूट्यूब इस वक्त टर्मिनेट कर रहा है। आपने बेशक 10 तस्वीरें भी लगा दी, पीछे वॉइस ओवर एक ही चल रहा है और आगे तस्वीरें चल रही हैं वो वाली, तब भी आपका चैनल इसी पॉलिसी की वजह से टर्मिनेट हो सकता है। इसी तरह अक्सर चैनल्स ये कर रहे हैं कि अपने एआई चैनल्स पर, फेसलेस चैनल्स पर भरमार कर रहे हैं कंटेंट की। रोज़ की 5-5, 10-10, 12-12 वीडियोस, 20-20 वीडियोस भी कुछ लोग अपलोड कर रहे हैं। एक जैसे थंबनेल होते हैं, एक जैसे टाइटल्स होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं उनके अंदर। तो इस तरह के चैनल्स को भी यूट्यूब इस वक्त टर्मिनेट कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिनमें एक ही टाइटल चला आ रहा होता है, सिर्फ सेलिब्रिटी का नाम चेंज हो जाता है और थंबनेल में भी इसी तरह चेंजेस आती हैं थोड़ी बहुत। मेजर पार्ट जो होता है आपके टाइटल का वो सेम रहता है। ठीक है, ये उम्मीद आप समझ गए होंगे। जैसे मेजर पार्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी सारे ऐसे टाइटल्स होते हैं, तो अगर वो आप चेंज नहीं कर रहे तो ये मसला आ सकता है आपके चैनल पर भी। इसके अलावा अगर आप स्क्रिप्ट का पैटर्न सेम रख रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी सेलिब्रिटी के ऊपर या किसी हिस्ट्री के कैरेक्टर के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं, तो शुरू आप ये करते हैं कि वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ और कैसे बड़ा हुआ, उसके बाद उसका उरूज कैसे आया, फिर ज़वाल कैसे आया। ये एक ही पैटर्न आपने रखा हुआ है हर सेलिब्रिटी के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए। तब भी आपका चैनल रिपीटेटिव स्पैम मास प्रोड्यूस कंटेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये एआई की निशानी होती है कि आपने स्क्रिप्ट एआई से बनाई हुई है। एआई के अंदर मसला यही होता है कि वो सेम पैटर्न के ऊपर स्क्रिप्ट्स आपको बनाकर देता है, जिसके अंदर यही पैटर्न होते हैं कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। हर अगला जुमला या हर अगला वाक़या प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन ह्यूमंस जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अंदर आने वाला वाक़या या लाइन प्रिडिक्टेबल नहीं होता। ह्यूमन अपने पैटर्न्स को तोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन वाली स्क्रिप्ट पहचान ली जाती है और एआई की स्क्रिप्ट भी यूट्यूब खुद ब खुद पहचान लेता है। तो स्क्रिप्ट भी अगर आप एआई से लिखवाना चाहते हैं तो आपको पैटर्न ब्रेक करना आना चाहिए, एआई को इस तरह से ट्रेन करना आना चाहिए कि वो हर दफ़ा सेम पैटर्न में स्क्रिप्ट ना लिखे। इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस भी हैं, जैसे स्क्रिप्ट का सोल्यूशन तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पैटर्न ब्रेक करना आना चाहिए। उसके लिए बहुत आसान है, आप चैट जीपीटी से बात करें, लंबी बात करें स्क्रिप्ट लिखने से पहले कि आप कैसी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, उसको समझाएं कि आपका स्टाइल ये है, आप इस तरह की स्क्रिप्ट चाहते हैं, या कोई स्क्रिप्ट कहीं से किसी की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करके पेस्ट करें और कहें कि मुझे इस तरह की स्क्रिप्ट चाहिए लेकिन इससे अलग हो। 2-3 स्क्रिप्ट्स आप पेस्ट करेंगे तो चैट जीपीटी एक यूनिक स्क्रिप्ट आपको देगा। उसके अलावा दरमियान में अगर आप खुद भी बात करते रहेंगे चैट जीपीटी से या किसी भी एआई मॉडल से, तो वो स्क्रिप्ट को काफ़ी हद तक चेंज कर देगा और वो आपके लिए यूजेबल बन जाएगी। इसी तरह आ जाएं ऑडियो में, अगर आप एआई से ऑडियो बनवा रहे हैं
तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर आप खुद ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा, आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आवाज़ को छुपाना चाहते हैं, जाहिर नहीं करना चाहते, तो आप AI वॉइस चेंजर्स यूज़ कर सकते हैं, जिनके ज़रिए आपकी आवाज़ तो चेंज हो जाएगी लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न ह्यूमनिस्टिक रहेगा। जैसे आप बोलते हैं, AI का आपको पता है कि वो एक फ्लैट अंदाज में बात करता है और पता चल जाता है कि AI की आवाज़ है। और अगर आपके पास माइक भी नहीं है तो आप सिंपल सा अपने फ़ोन में कुछ भी रिकॉर्ड कर लें, बेशक गंदी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर लें। जैसे 11 लैब्स पर वॉइस चेंजर का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ मैंने चेंज कर दी है। किसी भी कैरेक्टर के अंदर आप यहाँ पर अपनी आवाज़ बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल माइक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप शोर में भी किसी गंदे से मोबाइल के साथ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके यहाँ पे दे सकते हैं और ये बदले में आपकी आवाज़ को चेंज करके हाई क्वालिटी वॉइस ओवर आपको देगा, जिसका पैटर्न आपके मुताबिक होगा। जैसे आप बात करते हैं वो AI कंसीडर नहीं होगा। उसके अलावा आखिरी ऑप्शन है जो थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, इस वक्त रिस्की हो गया है, वैसे पहले मोनेटाइज हो रहे थे लेकिन इस वक्त कुछ मोनेटाइज हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। वो है, बहुत सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं, जैसे 11 लैब्स भी है, गूगल का AI स्टूडियो भी है, उनके ज़रिए आप ह्यूमनिस्टिक वॉइस ओवर बना सकते हैं, उनको एडिट करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो थोड़ा सा रिस्की है। इसके बाद आ जाएं वीडियो एडिटिंग पे, तो वीडियो एडिटिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। आप 1-2 तस्वीरें लगा के या 10-12 तस्वीरें या 50-100 तस्वीरें लगा के मोनेटाइज नहीं कर सकते, बल्कि आपको उन्हें एनिमेट भी करना पड़ेगा और रियल तस्वीरें और AI जनरेटेड तस्वीरें या कंटेंट या वीडियोस आपको मिक्स करनी पड़ेंगी। कहीं कोई AI जनरेटेड क्लिप आ गई, कहीं पे कोई रियल क्लिप या तस्वीर आ गई, उसके बाद फिर से AI जनरेटेड, फिर से रियल, इस तरह से आपको मिक्स करना पड़ेगा। और हाँ, आपने अपने वॉइस ओवर पर कोई ऐसी तस्वीर या क्लिप नहीं लगानी जो इररेलेवेंट है, यानी ऑडियो कुछ और चल रही है और वीडियो कुछ और चल रही है। ऐसी वीडियोस वाले चैनल्स को भी इनऑथेंटिक कंटेंट करके डिमोनेटाइज या टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और भी तरीका है इनऑथेंटिक पॉलिसी से महफूज रहने का, वो ये है कि आप अपना सारा प्रोसेस वीडियो मेकिंग का रिकॉर्ड करें, सामने फ्रंट पे खुद बैठें और एक इंट्रो वीडियो बना लें कि किस तरह से आप अपना कंटेंट बनाते हैं और उसको अपलोड कर दें अपने चैनल पर, इंट्रो की जगह पे, जहाँ पे आपके होम पे एक इंट्रो होता है उस जगह पे। तो फिर यूट्यूब को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप किस तरह वीडियो बनाते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। तो उसकी वजह से भी इनऑथेंटिक कंटेंट की पॉलिसी से आप महफूज रहेंगे और आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आप कमाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।